जो जुमला है वो काबिल गौर है कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा है कि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं है। हम ऑलरेडी 140 करोड़ लोगों का जो है वो बोझ यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और अपने मुल्क के बहुत मसाइल होते हैं, ना कि हम दूसरे ममालिक से जो है वो लोग आएँ और उनको जो है हम असाइलम भी दें और नागरिक जो है वो सिटीज़नशिप भी दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। एक ताज़ा तरीन जजमेंट आई है इंडिया से और वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई अव्वल नारायण, जो कि आप जानते हैं AP सिंह साहब के अंडर वो काम करते हैं और हर किस्म की मतलब वो उल्टी सीधी जो है बात आके मीडिया पर बताते हैं सीमा हैदर के हवाले से। तो वो ऑडियो मेरे तक भी पहुंची थी, मुझ तक रिपोर्ट भी पहुंची और कि 15 अगस्त जो है उसके लिए सीमा हैदर को सिटीज़नशिप 15 अगस्त को दे दी जाएगी, ये जो अगले महीने आ रहा है। तो आज ही मेरे सामने एक न्यूज़ आई, तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि क्योंकि AP सिंह साहब उन्होंने भारत इंडिया एक और अपना बनाया हुआ है, क्योंकि वो उसके मुताबिक तो चलते नहीं हैं लॉ और इस कानून के मुताबिक। तो वो जो भी कह रहे हैं मैं आज आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के आपको बताऊँगा, साथ उर्दू में तर्जमा भी कर दूँगा जो भाई बहन वगैरह इन चीज़ों को नहीं समझते। श्रीलंकन एक बंदा है जी, उसके बीवी बच्चे 3 साल से इंडिया में रह रहे हैं और उसने अप्लाई किया था असाइलम के लिए, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया और उसको ये कहा गया कि ये इंडिया है, कोई धर्मशाला नहीं है। ये कहकर जो मोअज़्ज़िज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फ़ौरन उसको डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। वो 3 साल से रह था, उसकी बीवी बच्चे यहीं पर थे और उसने जो पिटीशन डाली थी वो ये डाली थी कि मुझे अपने मुल्क मतलब श्रीलंका में जान को ख़तरा है, मेरे बीवी बच्चों को है। फिर उसकी रिपोर्ट्स पेश की गई तो पता चला कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी मुलविस था और ये सारा कुछ है। एनी हाउ, जो जुमला है वो काबिल गौर है कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा है कि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं है। हम ऑलरेडी 140 करोड़ लोगों का जो है वो बोझ यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और अपने मुल्क के बहुत मसाइल होते हैं, ना कि हम दूसरे ममालिक से जो है वो लोग आएँ और उनको जो है हम असाइलम भी दें और नागरिक जो है वो सिटीज़नशिप भी दे दें। तो ये ताज़ा तरीन बता रहा हूँ। अब वो अव्वल नारायण हैं या AP सिंह साहब हैं, उनकी कौन सी अदालतें हमें तो नहीं पता। देखें, मैंने पहले भी कहा है कि कानून के मुताबिक होता है जो कुछ होता है। AP सिंह जो मर्जी कहें, अव्वल नारायण साहब रात को लाइव में 6-6 घंटे बैठ के लोगों का दिमाग खाते रहें, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ताज़ा तरीन आपको बता रहा हूँ कि इस श्रीलंकन बंदे को फ़ौरन कहा गया कि इसको वापस अपने मुल्क भेजा जाए, ये इंडिया है, कोई धर्मशाला नहीं है। तो ये सामने आती है और इसमें जो मोअज़्ज़िज़ जज हैं वो दत्ता साहब हैं और जो दूसरे हैं उनका भी मैं आपको बताता हूं कि जो अखबार में चीज़ हमारे सामने आई है, ये केस जो है 2018 में ट्रायल कोर्ट में गया था और फिर वहां पर ये साबित हुआ था कि इनलीगल एक्टिविटीज़ में बंदा शामिल है और 10 साल की इसको जेल भी हुई। फिर 2022 में मद्रास हाई कोर्ट जो है उसमें भी ये केस गया, ठीक है। और मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इनको रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया कि जब तक ये मसला हल नहीं होता ये बंदा क्लियर नहीं होता। अच्छा, ये जुमला जो है वो नई दिल्ली में बोला गया है कि इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला दैट कैन इंटरटेन रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इंडिया जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है कि पूरी दुनिया से आए हुए जितने रिफ्यूजीज़ हैं उनको वहाँ पे वो पनाह दे दे या अपने पास रख ले। द सुप्रीम कोर्ट सेड टुडे रिफ्यूजिंग अ श्रीलंकन नेशनल फॉर रिफ्यूजी द बैंक ऑफ जस्टिस दीपंकर दत्ता एंड जस्टिस K विनोद चंद्रयान was hearing a petition by a Sri Lankan national who arrested in 2015 2015 में था और उसका जो ताल्लुक था वो LTTE कोई ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका की, वहाँ से भी उसके रवाबित निकले। एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि ये जजमेंट जो है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि जनाब 15 अगस्त को जो है इसको सिटीज़नशिप दे दी जाएगी।
तो हकायक इसके बरक्स हैं, वो लोग क्या बातें करते हैं। इवन कि यहाँ तक भी मुझे रिपोर्ट मिली कि लोगों ने बताया कि कैश भाई वो तो कहने हमारे पास हुकूमत का पेपर भी हमारे पास आ गया है जिसमें इसको इजाज़त दे दी गई। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जो लॉ है उसके मुताबिक इनको किसी तरह भी इनलीगल एंटर हुए बंदे को जो है वो कभी भी सिटीज़नशिप नहीं दी जा सकती। अब एक औरत के लिए इंडिया तो अपना कानून नहीं बदल सकता, ठीक हो गया। और इंडिया में जो है मतलब जो ब्रिटिश राज की तरफ से जो कुछ भी लॉ है वो तो पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें भी काफ़ी चीज़ों में रद्दोबदल हुई है। इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत चीज़ों में हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब के मुताबिक लॉ बनाया हुआ था। एनी हाउ, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को आप छोड़ें। क्या वजह है कि वो आज तक कोर्ट में दाखिल नहीं हुई, वो कोर्ट में पेश नहीं हुई? वजह यही है कि जिस दिन ये कोर्ट में इसने पहला कदम रखा तो उस दिन सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। सिंपल, एक दफ़ा नहीं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आप कौन हैं? वो कहेगी जी मैं सीमा, मीना बोल देगी या हैदर, जो भी बोलेगी वो। तो सबसे पहला सवाल ही उनका ये होगा कि आप कहाँ की सिटीज़न? वो कहेगी पाकिस्तान की। फिर तीसरा सवाल होगा कि क्या आप लीगल हैं, आपका वीज़ा स्टेटस क्या है? तो वो कहेगी मैं लीगल आई हूँ। सारी कहानी ख़त्म। उसने यहाँ आके क्या किया, क्या नहीं किया, बच्चे क्या किया, कुछ पता नहीं। पहले ही सवाल में मलिया मेट है काम। हुकूमत क्या कहती है, इसको छोड़ दें। AP सिंह साहब क्या कह रहे हैं, इनको भी छोड़ें। अबर नारायण साहब लोगों का दिमाग चाट रहे हैं, इनको भी छोड़ें। सवाल ये है कि एक फजूल औरत के लिए एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी जजमेंट्स पढ़ के, जिनके ये सारी चीज़ें पढ़ के जो है पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो वकील बनते हैं, वो एक औरत के लिए अपना कानून क्यों बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट को टच करना बहुत ज़रूरी था और हमारी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से ये काम होना है, उसके अलावा ये काम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे सब कुछ हार जाता है वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो आती है सामने, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हजरात हैं वो ही ये काम करेंगे और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये मैं आपको से बताना चाह रहा था कि जो लोग ये ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसको जनाब मिल जाएगी, फलां हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हमारे भी हैं कि अगर एक शख्स AP सिंह साहब लोगों के बीच में बैठ कर, ठीक है, हुकूमत के दस्तावेज़ पर, डॉक्यूमेंट के ऊपर टेम्परिंग कर सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, और इस औरत को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, चार्जशीट 3 साल से नहीं आई, तो इस केस में कुछ भी हो सकता है। इस केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ के मुताबिक ये किसी तरह भी वहाँ नहीं रह सकती। लॉ के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे जो शहरी हैं, बच्चे जो गलती से आ गए हों या माँ की हरकत की वजह से आ गए हों, उनको कभी भी इनलीगल नहीं रखा जा सकता। तो इसको बोलने दें, ये जो बोल रहा है इसको बोलने दें, जितना बोल सकता है। अबर नारायण साहब हैं वो बोलते रहें, AP सिंह साहब बोलते रहें, सब कुछ करते रहें, क्योंकि मैंने अब इनके साथ साब लगाना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आई है, तो अब इनको मैं साहब ही कहूँगा, क्योंकि मुझे अब वो रास्ता मिल गया है जहाँ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये बच्चे जो हैं वो खैर से पाकिस्तान वापस हैं। तो ये न्यूज़ थी जी कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये चल रहा है, और जो AP सिंह साहब ने अपनी सुप्रीम कोर्ट एक खोली हुई है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो एनी हाउ, ये आपके सामने मैंने रख दी है सारी चीज़, और इसको बिल्कुल भी सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती, और इंडिया अपने कितने ला तोड़ेगा? सीधी सी बात है, कितने ला तोड़ेगा? अगर एक पुलिस वाला चार्जशीट जमा नहीं करवाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक औरत को मुसलसल 1.5 साल से बुलाया जा रहा है, नोटिस पर नोटिस भिजाए जा रहे हैं, अखबार में छपवाया जा रहा है, उसके बावजूद वो औरत नहीं आ रही, तो भी सवाल उठता है। उसके बाद भारत की अदालतें बुला रही हैं एक शख्स को, उसको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, तो इसमें कुछ भी हो सकता। तो
क्योंकि आप जानते हैं इसमें मकासद कुछ और हैं। और सीमा हैदर तो खैर कभी भी नहीं आने वाली पाकिस्तान, क्योंकि वो आई तो फिर वो सारे पोल ही खुल जाने। खैर बच्चे तो इंशाल्लाह जो हैं वो ज़रूर आएंगे और यही हम लोगों की कोशिश है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।